हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम आज कंटिन्यू करेंगे इस सीरीज को जो हम बुक पढ़ रहे हैं, मेडिटेशन, जिसमें 86 पेजेस हैं। और आज हम पढ़ेंगे उसका चैप्टर 2। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार है, तो आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। और ये एक शॉर्टकट है जिससे आप चैनल पर आ सकते हैं, linktree/गौरव खुराना। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम है कि प्रैक्टिकल मेडिटेशन फॉर मॉडर्न एज। कि आजकल के ज़माने में क्या प्रैक्टिकल है और क्या किया जा सकता है। तो एक श्लोक दिया है यहाँ पे, हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव गतिरन्यथा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो एक चीज 3 बार रिपीट करी गई है। तो जनरली जब आप कोई चीज को रिपीट करते हैं तो उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। जैसे कोई कहता है इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। तो इसमें बताया गया है कि आज की एज में जिसमें बहुत लड़ाई है और आ, चीजें कुछ सामान्य नहीं है, जैसे पहले आसान था, आजकल घी भी कुछ कुछ असली नहीं मिलता है। तो आप भगवान का नाम ले सकते हैं, उसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, आप किसी भी कंडीशन में ले सकते हैं। और वही एक तरीका है जो इस यानी कलयुग के लिए, कलौ वर्ड का मतलब है कलयुग, जो 4 युग हैं उनमें से एक कलयुग है। तो उसमें यही एक रास्ता है। और फिर कुछ गॉड की डेफिनेशंस बताई गई हैं। डेफिनेशन नहीं कहूंगा, जैसे ये क्वालिटीज हैं। जैसे मान लीजिए जो भगवान है, उन्हें सब पता होना चाहिए। उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में बाल कितने हैं। तो अगर आजकल लोग आ गए हैं जो अपने आप को भगवान डिक्लेयर करते हैं, तो उनसे आप ये क्वेश्चन पूछिए, क्या वो ये बता पाते हैं कि आपकी बॉडी में कितने बाल हैं। तो ये एक एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, तो उस टाइप से ही। और जैसे हमें कुछ चीजों को सीखना पड़ता है, बट यहाँ पर लिखा ही नोज एवरीथिंग ऑटोमेटिकली। भगवान को कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, जिसने सब कुछ बनाया है, जो इस जहान के मालिक हैं, उन्हें सब कुछ पता होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है इसमें योगा, कि योगा का गोल क्या है। योगा का मतलब होता है कनेक्शन। तो वो कनेक्शन आप किसी से कनेक्शन बनाएंगे, तो वो इसमें लिखा गया है कि वो कनेक्शन आपको भगवान से बनाना है। और 3 टाइप के योगा बताए गए हैं, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। ज्ञान योग में क्या होता है कि आप जान रहे हैं भगवान के बारे में, बट कैसे फिलोसॉफिकल एनालिसिस से आप किताबें पढ़ रहे हैं और आप उस पे सोच रहे हैं कि अच्छा ऐसा होगा, वैसा होगा, ये भगवान, ये देवी देवता। और अष्टांग योग में क्या बताया गया है कि यू विल कंसंट्रेट योर माइंड ऑन सुप्रीम। भगवान के ऊपर आप ध्यान लगाएंगे, जिससे आप परमात्मा फीचर को देख सकें जो आपके अंदर है। ये भगवत गीता 6.13 और 14 का श्लोक है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें देखिए, इस जो मेडिटेशन वाला टेक्निक है, जिसमें बताया गया क्या करना है आपको। अपनी बॉडी, गर्दन और सर को सीधा रखते हुए, और आपको अपनी नोज पे कंसंट्रेट करना है। एंड यहाँ पर लिखा है कि वन शुड मेडिटेट अपॉन मी। यहाँ पर कृष्ण भगवान मी कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए, मत वर्ड यूज किया है, अपॉन मी, यानी भगवान कृष्ण पे आपको कंसंट्रेट करते हुए उन पे ध्यान लगाना है। एंड मेक मी द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। और यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मुझे अपने जीवन का गोल बनाओ। तो ये अष्टांग योग का तरीका है। और एक तरीका है भक्ति योग का। भक्ति योग में क्या है कि आपको भगवान के साथ आप एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, आप उन्हें भोग लगाते हैं, उनसे बात भी करते हैं। और हर हर एक का अपना अलग टाइप का रिलेशनशिप होता है, कोई वात्सल्य के रूप में, कोई फ्रेंड के रूप में। अब स्पिरिचुअल प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए तरीके क्या क्या हैं? 2 तरीके हैं। पहला इंडक्शन और दूसरा डिडक्शन। इंडक्शन है जान के मान लेना। जैसे पहले आप जानेंगे, जैसे कोई कहेगा कि मुझे पहले भगवान को देखना है, मैं तो तभी मानूंगा। तो ये इंडक्शन प्रोसेस है और ये रिकमेंडेड नहीं किया गया है। ये हार्ड भी है काफी। जैसे आपको किसी ने बताया कि जो भी जन्म लेता है वो मरता है, तो यार तो आप इसे मत मानिए, आप इसकी स्टडी कीजिए, आप देखिए, पूरे वर्ल्ड में घूमिए, जाके पता कीजिए, तब आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। डिडक्शन क्या है? मान के जान लेना। जैसे आप मैथमेटिक्स में भी करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू वाई। और आप धीरे धीरे कुछ प्रोसेस फॉलो करते हैं और आप लास्ट में कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। राइट, तो आपके फादर ने बोला कि मैन इज मॉर्टल, और आपने मान लिया। अब ये तो हो गया कि हम एनालिसिस की बातें करें, बट स्क्रिप्चर्स क्या कहते हैं? तो भागवतम में भी 10.14.29 में बोला गया है कि डिसेंडिंग प्रोसेस बढ़िया है, और ये और जो दूसरा प्रोसेस है उसमें आपको सालों लग सकते हैं डिडक्शन में, और आपकी लाइफ मुश्किल से 60 80 100 साल है कलयुग में। और 10.11 में क्या कहा गया है? देखिए, भगवत गीता के 10वें चैप्टर के 11वें श्लोक में बोला गया है कि भगवान को आप सर्व कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, वो अपने आप ही अपने आप को
रिवील करेंगे। जैसे उन्होंने अर्जुन को दिखाया अपना विराट रूप, और वो आपके मन में जो मैल है, जो पर्दा पड़ा हुआ है, उसको हटा देंगे। और यहाँ पर चैप्टर 18 में भी लिखा गया है, भक्त्या भक्ति माम अभिजानाति। पहले मैं आपको पहले वाला श्लोक दिखा देता हूँ। इसमें लिखा है टू शो देम स्पेशल मर्सी, यानी भगवान अपने भक्तों को मर्सी दिखाने के लिए उन पे दया करके, डिस्ट्रॉय विद द शाइनिंग लैम्प ऑफ नॉलेज द डार्कनेस बॉर्न ऑफ इग्नोरेंस। यानी कि वो एक दिया जला के जो आपके दिमाग में गलत है उसको भगवान हटा देते हैं। और कैसे जाना जा सकता है, ये 18वां ये लास्ट चैप्टर है भगवत गीता का। इसमें 55 श्लोक में कहा गया है कि वन कैन अंडरस्टैंड मी एज आई एम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड ओनली बाय डिवोशनल सर्विस। तो मैं ये इंग्लिश कुछ गलत ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ, आप ये खुद देख सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति, राइट। माम भी लिखा है, माम का मतलब मुझे। एंड देन ही कैन एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड, और इस तरीके से वो भगवान के लोक में प्रवेश कर सकते हैं। अब भक्ति क्या है? भक्ति 9 टाइप नवधा भक्ति बोली जाती है। इस चैप्टर में ये 3 का बात किया गया, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। तो श्रवणम क्या है? श्रवणम का मतलब है कि भगवान को याद करना। जैसे बोला जाता है कि भगवान कान के रास्ते दिल में आते हैं, तो हमें सुनना चाहिए। जैसे हम सुनते हैं किसी के बारे में, मान लीजिए कोई बताए आपको गुलाब जामुन के बारे में, तो बहुत बताए, फिर आपको उसको देखने का मन होता है। तो यहाँ पर फिर दूसरा बोला गया कीर्तनम, कि आपको कीर्तन करना है, लोगों के साथ मिल के भगवान का गुण गाना है। फिर विष्णु स्मरणम यानी याद करना। तो ये 3 भक्ति की इसमें बात की गई है। हाँ, आगे चैप्टर 2 में वेदांत सूत्र की बात किया। वेदांत सूत्र क्या है? हमारे बहुत सारे वेदास हैं, तो उनका निचोड़, वेदों का अंत, वेदांत सूत्र। तो कुछ कुछ इस टाइप के श्लोक दिए गए हैं, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, इस टाइप के बहुत सारे हैं, और उसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। ये है जैसे जन्माद्य आस्य यत्तः एवरीथिंग इज जनरेटेड फ्रॉम द सुप्रीम। इसमें ये नहीं कहा गया है कि हर एक चीज आपसे या मुझसे जनरेट हुई है, उस सुप्रीम पावर से जनरेट हुई है। इसका मतलब वो है। गोल ऑफ लाइफ क्या है, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था। ऊपर भी लिखा था कि कृष्ण को जानना या उन पे मेडिटेट करना, ठीक है। और कुछ लोग अपने अंदर भी करते हैं। अंदर भी एक भगवान जो आपके रहते हैं, जिन्हें परमात्मा बोला जाता है, जो हमने चैप्टर 1 में देखा था। और कृष्णा कॉन्शियसनेस में मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं? तो उसमें आपको कृष्ण भगवान पे करना है मेडिटेट, नथिंग एल्स, लाइक नॉट माइंड और बाकी सब चीजें जो हमने पहले देखी थी। जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि मान लीजिए आप गार्डन में काम कर रहे हैं, तो आप कुछ रोज तोड़ रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे भगवान को ऑफर करना है। या अपने ऑफिस में आप जॉब करते हैं, तो आप सोचेंगे कि हाँ थोड़ा टाइम निकालना है मुझे भगवान के लिए। तो वो सब से आप, वो भी एक टाइप का मेडिटेशन है कि जब आप भगवान के बारे में सोच रहे हैं। तो ये था चैप्टर 2। तो हमने 5 में से 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं छोटे छोटे वीडियोस में। अब 3 वीडियोस और आएंगे, तो आप कनेक्टेड रहिए। आप सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए उसका, ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। हम ये बुक पढ़ रहे हैं मेडिटेशन, जो कि 86 पेजेस की है, जिसके चैप्टर 2 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। 3 मोर चैप्टर्स टू कम। सो हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।